तो हेलो होमीज एंड वेलकम टू पार्ट 7 ऑफ माय यान्द्रे गर्लफ्रेंड। और आज के इस पार्ट में फाइनली आवर ब्रो विल कंप्लीट हिज रिवेंज। पर भाई एंड में जो होगा वो देख के तुम ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप कर दो अगर ऑप्शन दिख रहा हो, और अगर कर दिया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में किसका स्वॉर्ड को हंसते हुए प्रेडिटर में अपग्रेड करता है और बोलता है एक एक विलेजर्स की माँ। और फिर ये स्वॉर्ड एक एक विलेजर्स को ब्रूटली खाना शुरू कर देती है। तभी किसका को उसके बुलीज दिखते हैं, तो वो अपने बुलीज के पास जाता है और पूछता है तुम्हारा लीडर ड्रैगा कहाँ पे है। तो ये बुली गलती कर देता है और बोलता है मुझे क्या पता। और किसका को ये जवाब तो सुनना नहीं था, तो वो सीधा इसके नाक के साइड में कट मार देता है। और फिर किसका को पता चलता है कि इस स्वॉर्ड से वो जहां भी कट मारेगा वो जगह बर्न हो जाएगी। और फिर भाई किसका जो बोलता है वो सुन के मुझे विश्वास नहीं हो रहा था यार। इस लोंडे को पहले लोगों को मारने में दिक्कत होती थी, उल्टियां कर देता था, और अब ये बोलता है कितना परफेक्ट वेपन है टॉर्चर करने के लिए। भाई इससे कहते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। और फिर ये अपने बुली को बोलता है जब तक तू मुझे बताएगा नहीं तब तक मैं तेरा चेहरा जलाता ही रहूंगा। एंड बुली उसकी तो फट गई है, वो बोलता है भाई प्लीज छोड़ दे, गलती हो गई। और किसका ही डोंट गिव अ शिट, वो सीधा उसे काट देता है। और फिर वो ड्रैगा को भी ढूंढ लेता है और ड्रैगा को बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी ड्रैगा। डैम भाई मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा ये इतना बैड एस कब हो गया भाई। जब इसे बैड एस होना चाहिए था तब तो इसका। तो ड्रैगा उससे कहता है कि मेरे पास तेरे साथ डील करने के लिए टाइम नहीं है, विलेज में मॉन्स्टर घुसा है, पहले उससे डील करना पड़ेगा। तो किसका बोलता है अच्छा वो मॉन्स्टर वो तो मैंने ही छोड़ा है। तो ड्रैगा कहता है किसका यू बास्टर्ड तूने क्या किया। और हमारा भाई बात से नहीं तलवार से जवाब देता है, और देखो कैसा चेहरा बना के सीधा इसका हाथ काट देता है भाई। और ड्रैगा जमीन पे गिर जाता है। और किसका तब उससे कहता है तू शायद समझ नहीं रहा पर मैं तुझे कभी भी मार सकता हूँ। तभी ड्रैगा अपने चमचों को बोलता है जाओ और इस सिल्वर हेडेड को मार दो। तभी किसका बोलता है कि पहले मैं बिना फाइट बैक करे मर जाता था पर अब। और तभी वो अपनी टॉन्ट की स्किल एक्टिवेट करता है जिससे ये गुस्से में उसे मारने आगे बढ़ता है। और ना भाई जो हमारा भाई इन एक एक को कुत्तों की तरह पेलता है एफर्टलेसली और बोलता है मैंने उस डंजन को सर्वाइव किया है और उसके आगे तुम लोग तो बच्चे हो यार, मैं तुम्हें आंख बंद करके पेल सकता हूँ ना ब्रो। और इसे तो कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से पेल दिया यार। और फिर हमारा भाई एकदम शांत चेहरे के साथ ड्रैगा को बोलता है जब मैं डंजन में था तब मैं पूरे टाइम बस यही सोच रहा था कि मैं अपना रिवेंज तुझसे लूं तो लूं कैसे। क्या मैं तेरा सर अलग कर दूं, क्या मैं तेरी स्किन निकाल दूं, या तुझे जिंदा जला दूं। और ड्रैगा उसकी फटके हाथ में आ गई है और वो लिटरली रोते रोते हमारे भाई से भीख मांगने लगता है भाई छोड़ दे मुझे, गलती हो गई मुझसे। एंड किसका ही अंडरस्टैंड्स, वो बोलता है डोंट वरी ड्रैगा, मैं तुझे इतनी आसानी से मौत नहीं देने वाला, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारने वाला हूँ। अवर ब्रो इज लिटरली गोइंग क्रेजी। और भाई मुझे तो मजा आ रहा है ये देख के। और अगर तुम्हें भी मजा आ रहा है तो कमेंट्स में फिजिक्स की MKC लिख दो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी फिजिक्स का क्लास करके आए और भाई कुछ नहीं समझ में आता है, क्या बोलते कुछ समझ में नहीं आता। सबसे घटिया सब्जेक्ट है फिजिक्स। सॉरी अगर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट हो तो कमेंट्स में डिफेंड करो खुद को। ओके एनीवे, एक तरफ किसका अपना बदला ले रहा है और दूसरी तरफ इस स्वॉर्ड ने पूरे विलेज को तबाह कर दिया है भाई, सबको गाजर मूली की तरह खा रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ का गिल्ड, जहाँ पे इस विलेज का चीफ सबको बोल रहा था भाई कुछ करो और इसे मारो। तभी बाकी लोग बोलते हैं हमें रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है, और वो बोलता है मैंने ऑलरेडी मंगवा लिए है भाई। एंड तभी गेट खुलता है जिसमें से ड्रैगा भागते हुए आता है और उसके पीछे हमें दिखता है हमारा भाई किसका, जिसे देख के विलेज चीफ बोलता है ये कौन है भाई, तूने इसे किसी को मारने के जुर्म में फेंक दिया था भाई, कम से कम चेहरा तो याद रख लेता। पर कोई बात नहीं क्योंकि अब इसे इसकी नानी याद आने वाली। किसका इसे बोलता है आई वॉज लुकिंग फॉर यू विलेज चीफ। तभी ड्रैगा इसे बताता है ये किसका है जिसने डंजन से एस्केप कर लिया। तो चीफ बोलता है नो वे। और तभी किसका इसकी पोल खोलना शुरू करता है कि मैंने ना किसी को मारा था ना मैंने नामिया को कुछ किया था, सब कुछ तेरे बेटे ने किया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तभी इसे गुस्सा आ जाता है और अपने लोगों को बोलता है इसे मार दो। और ड्रैगा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तू कितना भी ताकतवर हो जा पर तू इतने लोगों को एक साथ नहीं मार सकता क्योंकि सबके सब हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स है। तभी किसका बोलता है देयर इज नो वे आई कैन विन। और फिर भाई ये एक एक को चुन चुन के बहुत बुरी तरह मारते हैं बिल्कुल एफर्टलेसली। और तभी ये विलेज चीफ पतली गली से निकलने का सोच रहा था, तभी किसका इसे पकड़ लेता है और बोलता है अगर तू भागने की कोशिश करेगा तो मैं तेरा सर काट दूंगा। और फिर किसका बोलता है तुम बाप बेटे एक ही जगह पे मिल गए हो तो चलो एक गेम खेलते हैं, और जो ये गेम जीतेगा उसे एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा, नो टॉर्चर। तो ये बोलते हैं कैसा गेम। तो किसका बताता है मैं किसे टॉर्चर करूंगा ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, ये तुम डिसाइड करोगे कि मैं किसे मारूंगा। तो ये बोलते हैं ये कैसा गेम हुआ। तो किसका बोलता है मैंने तुम्हें जेनरस होके एक चॉइस दी है तो जल्दी से डिसाइड करो। तो विलेज चीफ बोलता है ड्रैगा को कि मैं विलेज चीफ हूँ और मुझे बहुत सारे डिसीजन लेने होते तो तू टॉर्चर ले ले। और फिर ड्रैगा बोलता है बुड्ढे तूने इसे मरने
के लिए छोड़ा था, तूने इसे मर्डर के लिए फ्रेम किया था, तो तू टॉर्चर ले। और किसका मन में सोचता है ये कैसे बाप बेटे यार, इनसे मैंने जो उम्मीद की वो उससे भी नीचे निकले। मैंने सोचा था ये बोलेंगे कि मुझे टॉर्चर कर ले, इसे जिंदा छोड़ ले, पर ये तो अपनी जिंदगी के पीछे पड़े। और किसका बोलता है टाइम तो खत्म हो गया और अब मैं दोनों को टॉर्चर करूंगा। ब्रो एट दिस पॉइंट ब्रो इज लिटरली बुलिंग देम, मजे ले रहा है यार उनके साथ वो। और जैसे चीफ ने सुना कि ये दोनों को टॉर्चर करने वाला है, चीफ भीख मांगने लगता है, बोलता है प्लीज किसका मुझे छोड़ दे, मेरे बेटे की जान ले ले मेरी जान के बदले में। और किसका ही इज इम्प्रेस्ड, वो बोलता है ठीक है मैं आपकी विश ग्रांट करता हूँ। और तभी ड्रैगा की फट जाती है और वो भी रोने लगता है, बोलता है प्लीज प्लीज मेरे बाप की जान ले ले, मुझे जिंदा छोड़ दे। भाई क्या चल रहा है ये। और फिर किसका ड्रैगा को बोलता है ड्रैगा यू आर टू लेट बट स्टिल तुम दोनों का बॉन्ड देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ और मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। और वो दो तलवार उठाता है और उन्हें देता है और बोलता है कि मौत तक एक दूसरे से लड़ो और जो बचेगा उसे कुछ स्पेशल मिलेगा। ये सुनते ही विलेज चीफ सीधा अपने बेटे पे अटैक कर देता है और उसे एक कट भी कर लेता है फेस पे और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और किसका ही इज लिटरली एंजॉयिंग दिस शिट। वो बोलता है कितनी कमाल की बात है, इतनी घटिया चीज बहुत कम देखने को मिलती है, एक बाप और बेटे की डेथ बैटल। और मैं बहुत खुश हूँ ये दोनों इतने घटिया लोग हैं कि ये एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। और तभी ड्रैगा अपने बाप की जान ले लेता है। और तभी किसका बोलता है कांग्रेचुलेशंस ड्रैगा तू जीत गया। और ड्रैगा पूछता है क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो किसका बोलता है नहीं 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 नहीं, तेरा स्पेशल गिफ्ट है कि तू अब मुझसे फाइट करेगा और अगर तू जीता तो तू जा सकता है। और ड्रैगा बोलता है देयर इज नो वे आई कैन डिफीट यू। और किसका उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है जब से मैं याद कर सकता हूँ तब से तूने मेरी लाइफ लिविंग हेल बना दी थी, तूने मेरी फील्ड्स खराब कर दी और जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था तूने उससे भी मुझसे छीन लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिल्वर बाल है, क्योंकि मैं एक छपरी हूँ। क्या बोला तूने? इनके वर्ल्ड में सिल्वर बालों वालों को कुछ कहते तो है पर मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता इसलिए छपरी। और फिर गुस्से में किसका इसे आधा काट देता है, लिटरली दो टुकड़े कर देता है इसके। अगर यूट्यूब दिखाने दे तो मजा आ जाएगा भाई। एंड फाइनली बोलता है नामिया आई हैव अवेंज्ड यू, माय रिवेंज इज फाइनली ओवर। यस भाई, इनर पीस, मजा आ गया। फाइनली हमारे भाई ने सबसे बदला ले लिया जिन्होंने उसकी लाइफ को हेल बना दिया था। और भाई ये मेरे मांगा का फेवरेट पार्ट था, पर इसके बाद भाई इतना तगड़ा ट्रॉमा मिलने वाला है ना हम सबको, सबके सब डिप्रेशन में जाने वाले हैं इसके बाद। भाई इसके वजह से वीडियो एक दिन डिले हो गई क्योंकि ये पढ़ के मैं इतना सैड हो गया था। तो ड्रैगा को मारने के बाद किसका को बाहर से आवाज आती, तभी उसे याद आता है अरे पपेट सॉर्ड को मैंने खुला छोड़ दिया था। और तभी वो पपेट सॉर्ड के पास जाता है और उसे दिखता है कि पपेट सॉर्ड एक अंडे में परिवर्तित हो गई है। डैम, क्या शब्द यूज किया है। और तभी ये अंडा फूट जाता है जिसमें से निकलता है ये। एंड फाइनली पपेट सॉर्ड का भी ड्रीम पूरा हो गया, वो ह्यूमन बन गई। किसका खुशी खुशी उसके पास जा ही रहा था, तभी वो जोर से चिल्लाती है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, ये क्या हो गया। और तब वो किसका की तरफ मुड़ के देखती है और ये होता है। भाई ये सीन देख के मुझे बहुत बुरा लगा, हमारे भाई के साथ फाइनली कुछ अच्छा होने वाला था। और वो जोर जोर से रोने लगती है, मुझे इंसान बनना था पर क्या फायदा अगर मेरा चेहरा ऐसा दिख रहा होगा तो। और फिर वो किसका को बोलती मुझे मार दो, तो किसका बोलता है ऐसा मत बोलो, मैं अभी भी तुम्हारा पार्टनर हूँ और मैं तुम्हें अभी भी एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम कैसे दिखते हो। और तभी वो पपेट सॉर्ड किसका की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या तुम इस हालत में भी मुझसे प्यार करोगे। और किसका बोलता है हाँ बिल्कुल। और तभी वो स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू मास्टर, पर तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो मास्टर। और तभी वो अपनी दूसरी मॉन्स्टर वाली बॉडी को अपने ऊपर गिरा के किसका के सामने अपनी जान ले लेती है। नहीं भाई ये देख के मैं लिटरली टूट गया भाई, उस स्वॉर्ड ने अपनी जिंदगी भर इस चीज के लिए मेहनत की थी। इसके बाद किसका नामिया की ग्रेव पे जाता है और वहां पे उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा रिवेंज पूरा कर लिया, पर रास्ते में मुझे एक दोस्त मिला जिसके वजह से मैं तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट कर पाया और डंजन से एस्केप कर पाया। और उस फ्रेंड का बस एक ही गोल था कि उसे ह्यूमन बनना है और वो भी वो पूरा नहीं कर पाए और उसने मेरे आंखों के सामने अपनी जान ले ली। और तभी किसका को कुछ याद आता है और वो अपना स्किल्स का पैनल खोलता है जिसमें से उसे दिखता है कि पपेट सॉर्ड की स्किल गायब हो चुकी है पर उसकी सेव एंड रिसेट की स्किल अभी भी उसके पास है। तभी वो डिसाइड करता है कि ऐसी लाइफ का क्या फायदा जिसमें उसके पास कोई है ही नहीं जो उसकी केयर करता है। और तब वो डिसाइड करता है कि वो फिर से मरेगा और फिर से और पपेट सॉर्ड को इंसान बनाएगा। और फिर किसका उस पहाड़ से कूद जाता है और कूदते हुए बोलता है कि अगली लाइफ में मैं तुम्हें ह्यूमन जरूर बनाऊंगा। और फिर भाई रिस्पॉन होता है वहां पे जहाँ पे उसे सेकंड स्किल मिली थी। एंड दिस इज अटेम्प्ट नंबर 560, 560 बार मर चुका है हमारा भाई। और इस बार भाई बोलता है कि इस बार मेरा बस एक ही गोल है, तुझे ह्यूमन बनाना। और भाई टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके ब्लैक सॉर्ड के रूम में जाता है पर वहां पे तो ब्लैक सॉर्ड होती ही नहीं है। भाई बोलता है ब्लैक सॉर्ड कहाँ पे गई,
और तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो साइड में देखता है तो वो ब्लैक स्वॉर्ड का बस मॉन्स्टर बचा हुआ होता है जो कि किस्का को पकड़ लेता है और किस्का बोलता है मैं तो जब जब मरता था ये ह्यूमन बनती थी पर ये क्या हो गया। एंड भाई को कुछ समझने से पहले वो किस्का को खा लेती है। एंड देन ब्रो रियलाइजेस कि अब उसके पास एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि ब्लैक स्वॉर्ड के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब ब्रो इज ट्रैप्ड फॉर एवर। तो क्या हमारा भाई इस डंजन से एस्केप कर पाएगा बिना ब्लैक स्वॉर्ड के, वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और भाई मैं ये पूरी चीज 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ यार, इसलिए आउट्रो भी नहीं दे सकता। बस लाइक और सब्सक्राइब कर लो और हाइप कर दो वीडियो को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, पीस आउट। और जिन्होंने भी लास्ट वीडियो में गॉट इट लिखा बहुत बहुत थैंक यू भाई, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने वाला था पर भाई इस एपिसोड ने मुझे तोड़ दिया और डबल रिकॉर्डिंग करके मैं और टूट गया। देखते हैं फ्यूचर में तुम लोगों के लिए कुछ स्पेशल करूंगा। तब तक के लिए कमेंट्स में RIP PC लिख दो क्योंकि भाई PC बहुत लैग कर रहा है यार, 2 बार एडिट करनी पड़ी वीडियो। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग भाई।